एक और विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की करारी हार। हरियाणा के चुनाव में मिली हार से भी राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं लिया। वही जातिगत राजनीति, वही संविधान का मुद्दा। एक लोकसभा चुनाव में सफलता क्या मिली इन मुद्दों पे? 99 सीटों तक क्या पहुंच गए लोकसभा में? राहुल गांधी ने तो इन मुद्दों को अपने जीत का पैमाना ही मान लिया। हर चुनाव में वही मुद्दे लेकर पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसी के साथ केरल की वायनाड सीट पे भी लोकसभा चुनाव था, जो सीट उनके द्वारा ही छोड़ी गई थी। उस सीट पर प्रियंका गांधी ने नामांकन भरा और बहुत अच्छी खासी मार्जिन से प्रियंका गांधी वहाँ से जीती भी। लेकिन उसकी जीत के पीछे राहुल गांधी की बहुत सभाएं और कांग्रेस के मुख्य नेताओं की बहुत सभाएं शामिल हैं। प्रियंका गांधी की जीत बहुत ज़रूरी थी। एक परिवार की जीत, गांधी परिवार की जीत। कांग्रेस की राजनीति इस गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। ये जीत बहुत बड़ी होना बहुत ज़रूरी थी, भले ही इसकी वजह से एक राज्य हाथ से खिसक गया। एक राज्य में बहुत करारी हार मिली, महाराष्ट्र। ऐसे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में जीत दिलाए राहुल गांधी को, उन्हीं मुद्दों को फिर से विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने उठाया, जिसकी कार्ड बीजेपी ने पहले ही निकाल ली। लेकिन राहुल गांधी ने जनमानस की आवाज़ नहीं सुनी। इनके साथ जो नेता रहते हैं वो जननेता नहीं है। जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जैसे नेता आपको दिखते हैं, वो चुनावों में नहीं जाते हैं। इस वजह से राहुल गांधी भी जनता की आवाज़ नहीं पहचान पाए। महज कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां लहराने से चुनाव नहीं जीते जाते। बार बार आप उसी चीज़ को दोहरा के चुनाव नहीं जीत सकते। इन नेताओं के वजह से आप इस तरह के काम करते हैं जैसे आप जलेबी की फैक्ट्रियां लगाते हैं, या फिर अनाज को आप लीटर के हिसाब से मापते हैं। आप जनता के मेन मुद्दों से भटक जाते हैं, देख ही नहीं पाते कि जनता क्या चाहती है। अब इनके नेताओं को आप देखिए, इनको लगता है जैसे जीत इनके हाथ में है। जीत तो वो रहे ही हैं, उन्हें मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चिंता ज़्यादा है। हरियाणा में हमने देखा 3 धड़े बन गए कांग्रेस में, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब। तीनों को मुख्यमंत्री बनना था। जीत सुनिश्चित थी। जीत तो जैसे उनकी थाली में परोसी गई थी। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की हार हुई। बीजेपी ने अच्छे खासे मार्जिन से वो चुनाव जीता। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ। नाना पटोले जो अपनी सीट महज 208 वोटों से बचा पाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका विवाद हो गया चुनाव के महज एक दिन पहले संजय राउत से। संजय राउत चाहते थे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और नाना पटोले चाहते थे कि वो स्वयं मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। इसके लिए दोनों में विवाद चल रहा था और सारे टीवी चैनल्स में यही खबर चल रही थी। मतलब जीत का आकलन हम करें नहीं,
और मुख्यमंत्री बनने के लिए हम तैयार बैठे हैं। खैर, महज 2 अंकों में सिमट कर रह गई कांग्रेस। पूरे महाविकास अघाड़ी को इतनी सीटें नहीं मिली जितनी शिंदे गुट की शिवसेना को सीटें मिली। उससे भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई महाविकास अघाड़ी। उद्धव ठाकरे ने कहा था, इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो शिवसेना गुट जीतेगा वही असली शिवसेना है। उद्धव गुट महज 20 सीटों पर सिमट कर रह गया और कांग्रेस के नाना पटोले जो कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, वो महाविकास अघाड़ी में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। महाविकास अघाड़ी बहुत बुरी तरह से इस चुनाव में हारी। राहुल गांधी के मुद्दे देखिए, जातिगत राजनीति। आपकी पार्टी ही तो जातिगत राजनीति के विरोध में थी। वीपी सिंह ही तो मंडल कमंडल लेके आए थे, कमीशन लेके आए। उन्होंने ही तो आपसे लड़कर देश में जातिगत आरक्षण शुरू किया। आपका मुद्दा है संविधान पे मोदी चोट कर रहे हैं। क्या उस समय संविधान पे चोट नहीं हुआ था जब देश में इमरजेंसी लागू की गई थी? क्या उस समय संविधान पे चोट नहीं हुआ था जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, उनका कत्लेआम किया गया, वो विस्थापितों की तरह दूसरे राज्यों में शरणार्थियों की तरह जिंदगी बिता रहे थे? क्या उस समय संविधान पे चोट नहीं लगी जब देश में कमीशन राज खूब फल फूल रहा था, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला था? तब संविधान पे चोट नहीं लगी थी? और अदानी जो आपका मुख्य मुद्दा है, अदानी के ऊपर जब अमेरिका ने फैसला सुनाया उसके ठीक दूसरे दिन आरोप लगाए हैं अमेरिका ने, उसके ठीक दूसरे दिन केनिया की सरकार ने जो अदानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे सब कैंसिल कर दिए। यही चीज़ आप क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि अदानी गलत है तो आपकी तेलंगाना सरकार ने अदानी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कैंसिल कर देते? क्यों नहीं कहते अपनी तेलंगाना सरकार को, रेवंत रेड्डी सरकार को, कि उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दे? इसके अलावा आप कर्नाटक में जो आपकी सरकार है उसे भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे भी शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। आप कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये मुद्दा उठाएंगे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे ताकि आपको फायदा मिले, चुनाव में आपको फायदा मिले। कॉन्स्टिट्यूशन की आप प्रतियां लहराते हैं। हद तो तब हुई जब महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां बांटी। वो ऊपर से उसमें लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अंदर में उसके पेजेस खाली थे। पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सिर्फ मोदी के खिलाफ आपको एक प्रचार करना है कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रहार कर रहे हैं। इस तरह से आप जनता को बरगला नहीं सकते। हर समय एक ही मुद्दा आप लाकर जनता को ऐसा नैरेटिव नहीं फैला सकते कि जनता आपकी बात मान जाए। ऐसा नहीं होता है।